हेलो स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखता ऑन 1 जनवरी 2017 अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर फॉर ₹10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. ऑन दैट डेट बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अजय फॉर ₹8,000 पेएबल 3 months आफ्टर साइट। सबसे पहले तो अजय गुड्स बेचा, एंट्री होगा बलबीर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बलबीर के यहाँ हो जाएगा परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट। उसके बाद ये बिल लिखा 3 महीने का, तो ये करेगा बीआर अकाउंट टू बलबीर अकाउंट और ये करेगा अजय अकाउंट टू बीपी अकाउंट। 3 महीने का बिल है तो ड्यू डेट आएगा 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को अजय जाएगा तो बलबीर पैसा दे देगा। देखो लेकिन यहाँ क्या लिखता है, हैविंग सरप्लस फंड्स बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4th March 2017 एंड वॉज अलाउड अ रिबेट ऑफ 18% पर annum। मतलब क्या है कि बलबीर के पास पैसा 1 महीना पहले आ गया तो बलबीर 4 मार्च को ही बिल का पेमेंट कर दिया, तो अजय उसको रिबेट दिया 18% के रेट से। सिंपल सा चीज है कि वो समय से पहले पैसा दे दिया तो उसको छूट दिया गया। बलबीर क्या किया, अजय को 4 मार्च को ही पैसा दे दिया, तो अजय को पैसा मिला तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट। बीआर का पैसा मिलता है, एंट्री करते हैं कैश अकाउंट टू बीआर अकाउंट। लेकिन क्योंकि ये 1 महीने पहले दिया इसलिए इसको डिस्काउंट मिला और उस डिस्काउंट को यहाँ हम लोग रिबेट बोलते हैं, तो ये रिबेट दिया। ये रिबेट इसके लिए नुकसान है तो नुकसान डेबिट होगा। और ये पैसा दे रहा है तो इसके यहाँ एंट्री होता था बीपी टू कैश, तो अभी भी वही होगा बीपी टू कैश। लेकिन क्योंकि ये समय से पहले दे दिया तो इसको रिबेट मिलेगा और ये रिबेट इसके लिए फायदा हो जाएगा, तो इसके यहाँ रिबेट क्रेडिट होगा क्योंकि फायदा है, इसके यहाँ रिबेट डेबिट होगा क्योंकि नुकसान है। अब सवाल है कितना महीने पहले पैसा दिया, तो 1 महीने पहले पैसा दिया तो 1 महीने का रिबेट निकलेगा। 8,000 का 18% 1 महीने के लिए आएगा 120 रुपया, तो 120 रुपया रिबेट हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 7,880। जितना दिन पहले पैसा देगा उतने दिन का रिबेट होगा। यहां 1 महीना पहले पैसा दिया तो 1 महीने का रिबेट होगा। ठीक है, यहां तक तो सिंपल था। अब हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि ड्यू डेट के दिन ड्रॉई के पास जाते हैं बिल का पैसा लेने और ड्रॉई पैसा दे देता है। लेकिन अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसऑनर ऑफ बिल। मतलब क्या है, ड्यू डेट के दिन ड्रॉई के पास पैसा लेने गए और ड्रॉई पैसा नहीं दे पाया, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन वो नहीं दे पाया, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। तो सोचो जरा कि ड्रॉअर ड्रॉई के पास बिल लेकर गया कि आपके बिल का 3 महीना हो गया, यानी ड्यू डेट आ गया, अब इसका पेमेंट कर दीजिए, और वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्या होगा। तो ड्रॉअर जाएगा कोर्ट में, एक डिपार्टमेंट होता है नोटरी पब्लिक, ठीक है, वहां जाकर उस बिल को नोटिंग कराएगा। उस बिल को नोटिंग कराएगा, नोटिंग कराने का कुछ चार्जेस लगता है, वो चार्जेस भी वो लिख लेता है कि हमको ड्रॉई से लेना है, क्योंकि बिल डिसऑनर कौन किया, ड्रॉई किया, तो ड्रॉई के कारण नोटिंग चार्जेस का पैसा लग रहा, तो नोटिंग चार्जेस का जो भी खर्चा लगेगा वो ड्रॉअर अपना खर्चा मानेगा ही नहीं, वो लिख देगा कि वो पैसा भी हमको ड्रॉई से लेना है। ठीक है, क्योंकि बिल उसके कारण डिसऑनर हो रहा तो वो पैसा भी उससे लेना है। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ लिखता ऑन 17 अप्रैल 2016 एक्स गुड्स बेचा वाई को 80,000 का और 2 महीने का बिल लिखा वाई पे। वाई बिल एक्सेप्ट किया, एक्स को वापस कर दिया। तो ये तो हर क्वेश्चन में होता है, ये गुड्स बेचा, ये खरीदा, ये बिल लिखा, ये एक्सेप्ट किया, 2 महीने का बिल है, तो ड्यू डेट 17 अप्रैल से 2 महीना हो गया 20 जून, तो 20 जून को अब एक्स जाएगा वाई के पास पैसा लेने। अभी तक जो पढ़े उसमें तो ड्रॉई पैसा दे देता था, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल डिसऑनर हो गया। देखो लिखता ऑन ड्यू डेट द बिल बिकेम डिसऑनर्ड एंड एक्स पेड ₹400 एज नोटिंग चार्जेस। इसको समझना है कि नोटिंग चार्जेस का पैसा एक्स दे रहा है। पहले बिल डिसऑनर के बारे में बात करते हैं कि एक्स गया बिल का पैसा लेने और वाई पैसा नहीं दे पाया। इस बिल को लेकर एक्स गया वाई के पास, वाई पैसा नहीं दिया तो बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर होने पे एंट्री को रिवर्स कर लेंगे। ये जो बिल लिखने का एंट्री की है हम लोग, इस एंट्री को रिवर्स कर देना। तो इसको रिवर्स करने के लिए एंट्री सिंपल होगा, वाईज अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, यानी ड्यू डेट के दिन ये पैसा लेने गया और वो पैसा नहीं दिया तो बस इस एंट्री को रिवर्स कर देना, तो बिल कैंसिल हो जाएगा। इसको डिसऑनर एंट्री करते हैं। इसके यहाँ भी रिवर्स कर देना, तो इसके यहाँ हो जाएगा बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है,
अब यहाँ समझना क्या है कि 8,000 रुपया का बिल था, लेकिन क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस का 400 रुपया पे किया, तो ये नोटिंग चार्जेस का जो पेमेंट किया ये इस तरह से लिखेगा जैसे ये पैसा वाई को ही दिया है। देखो यहाँ लिखेगा वाइज अकाउंट टू बी आर, ये कैंसिल करने का एंट्री हुआ, और इसी में लिख देगा टू कैश, यानी जो नोटिंग चार्जेस का पैसा दिया इस तरह से लिखा जैसे वाई को दिया, यानी ये वाई के बिहाफ में खर्च किया। 80,400 होगा, गलती से 8,400 लिख दिए थे, बिल 80,000 का था, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैश को क्रेडिट किया, यानी नोटिंग चार्जेस को इस तरह से लिखेगा जैसे पैसा वाई को दिया। ये ऐसे लिखेगा जैसे वाई के बिहाफ में खर्चा किया, अपना खर्च मानेगा ही नहीं और वाई के नाम पर डेबिट कर देगा कि वाई से अब 80,400 रुपीज लेना है। ठीक है, तो इसके यहाँ बिल था 80,000 का, लेकिन इसको अब देना पड़ेगा एक्स को 80,400। तो ये जो 400 रुपया खर्च हुआ ये इसके यहाँ डेबिट होगा, ये अपने यहाँ नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा क्योंकि ये इसके यहाँ खर्च है। खर्च डेबिट होता है तो नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा, इसके यहाँ नहीं होगा। ये तो लिख दिया कि हम वाई के बिहाफ में खर्च किए, तो वाई के नाम पे चढ़ा दिया, वाई के बिहाफ में पैसा दे रहा है, लग रहा जैसे वाई को ही दे रहा है, लिख रहा वाई टू कैश है ना, तो वाई के नाम पे चढ़ा दिया, इसके लिए खर्च नहीं है, ये इसके लिए खर्च है। यानी अब ये वाई से 80,400 मांगेगा, तो इसको एक्स को देना पड़ेगा 80,400। अब लिखता है 15 दिन के बाद वाई जो है पैसा दे दिया, तो 15 दिन के बाद यानी 5 जुलाई को वाई इसको पैसा दे दिया, तो वाई इसको कितना देगा 80,400। तो ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। एग्जाम में आप नरेशन जरूर करना, बिना नरेशन के मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ नरेशन करना, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एक्स अमाउंटेड टू ₹400। ठीक है, इसके यहाँ भी पैसा दे रहा है, तो ये करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,400। अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखता क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2016 बी एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय ए एट 3 months फॉर ₹8,000 इन पेमेंट ऑफ डेट। यानी बी जो है एक बिल एक्सेप्ट किया जो कि ए लिखा, यानी ए बी से पैसा पाता होगा, वो बिल लिखा 8,000 का 3 महीने के लिए। तो ये करेगा बी आर अकाउंट टू बीज अकाउंट और ये करेगा एस टू बीपी अकाउंट। यहाँ सीधे बिल लिखने का एंट्री होगा क्योंकि गुड्स बेचने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब लिखता है ऑन द ड्यू डेट, यानी 3 महीने के बाद, तो 3 महीना पूरा होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है एक्सेप्टेंस जो है डिसऑनर हो गया और ए नोटिंग चार्जेस का पैसा दिया 100 रुपया। अभी बताएं बिल डिसऑनर हो जाएगा, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे तो एंट्री होगा बीज टू बी आर और नोटिंग चार्जेस का ये पैसा दे रहा, तो ये लिखेगा टू कैश अकाउंट 100 रुपीज, यानी बी के नाम पे 8,100 कर लेगा कि बी से 8,100 लेना है। और इसके यहाँ नोटिंग चार्जेस खर्च है तो ये नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, यानी पैसा देता है नोटिंग चार्जेस का ड्रॉअर और खर्चा है ये ड्रॉई के लिए, इसके यहाँ डेबिट होता है। ठीक है, तो ये इस एंट्री को रिवर्स करेगा तो होगा बीपी टू ए और नोटिंग चार्जेस इसका खर्च है तो ये डेबिट करेगा। अब इसको 8,100 इसको देना है, तो लिखता क्या है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में लिखता है ऑन 4 जुलाई 2016 ए ड्रॉज अ न्यू बिल पेएबल आफ्टर 73 days प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश एट द रेट 15% पर एनम टू दिस बी इज एग्रीएबल। मतलब क्या है, ये बोला कि ठीक है हम तुम पर एक नया बिल लिख देंगे 73 डेज का, लेकिन उसके लिए तुमको हमको 15% के रेट से इंटरेस्ट अभी देना पड़ेगा, तो उसके लिए बी रेडी है, यानी बी इंटरेस्ट ए को देगा तो ए उस पर नया बिल लिख देगा। तो बी इसको इंटरेस्ट देगा तो इसके यहाँ इंटरेस्ट के लिए पैसा आएगा, तो ये लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसके लिए फायदा है तो इसके यहाँ क्रेडिट होगा, इसके लिए इंटरेस्ट नुकसान है और ये पैसा दे रहा है तो कैश क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट डेबिट होगा। तो ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और इसको पैसा मिला तो ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। पाते थे 8,100 रुपया, 15% इंटरेस्ट है 73 डेज के लिए, तो 8,100 का 15% 73 डेज के लिए आएगा 243। तो ये 243 रुपीज एज इंटरेस्ट इसको दे देगा। अब ये नया बिल लिखेगा और बिल लिखने का तो यही एंट्री होता है, तो एंट्री होगा बी आर टू बी, यहाँ होगा ए टू बी पी। अब 73 डेज के बाद बोलता है इस बिल का पेमेंट हो गया, द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी। 73 डेज का बिल है, 4 जुलाई को बिल लिखा तो जुलाई में बचा हुआ 27 डेज, तो 27 डेज जुलाई में चला गया तो बचा 46। फिर अगस्त में है 31 डेज, अगस्त का 31 चला गया, बचा 15 दिन, 15 सितंबर प्लस 3 दिन ग्रेस,
यानी ड्यू डेट आएगा 18 सितंबर को। 18 सितंबर को ए गया पैसा लेने और बी पैसा दे दिया। तो 18 सितंबर को ये गया और वो पैसा दे दिया, तो इसके यहाँ एंट्री होगा 18 सितंबर को कैश अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, और इसके यहाँ हो जाएगा BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्टीन का B नंबर आप बना लीजिएगा और इसका सेम इलस्ट्रेशन जो है वो भी आप बना लीजिएगा।